स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया is the means through which we can send our data from one device to another device. We can connect two or more computer network by using different network media. Each has its own characteristics in terms of bandwidth, propagation delay, cost and ease of installation and maintenance. ट्रांसमिशन मीडिया का शाब्दिक रूप से अर्थ ये होगा कि जब हम दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, तो वो किस माध्यम से आपस में जोड़ी जाती हैं, वो माध्यम कहलाता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। वो ट्रांसमिशन मीडिया आपका वायर्ड या वायरलेस भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप समझेंगे कि अगर आप दो कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, एक कंप्यूटर लैब में या एक ही लैन के अंदर, तो दो कंप्यूटर को हम वायर से जोड़ेंगे, तो वायर्ड मीडिया हो गया वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया। और जो वायर है बीच में जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, वो वायर भी किस टाइप की वायर है वो डिपेंड करता है। और वायरलेस मीडिया में हम क्या करेंगे, दो कंप्यूटर को आपस में बिना वायर के जोड़ेंगे विद हेल्प ऑफ लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई या और किसी मीडियम से। तो बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया के दो तरह के प्रकार होते हैं, दो प्रकार का होता है ये। नंबर वन इज गाइडेड मीडिया एंड नंबर टू इज अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया, it is a transmission media in which signals are transmitted to specific path using wire और cable. इस मीडिया के अंदर क्या होगा, इस माध्यम के अंदर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब आपका डेटा ट्रांसफर होगा तो वो किसी ना किसी केबल या वायर के थ्रू होगा। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर आपका जब डाटा ट्रांसमिट होता है या रिसीव होता है तो वो बिना वायर के या केबल के होता है, जो कि वायरलेस कहलाता है। अब आपकी गाइडेड मीडिया के अंदर जो आपके टाइप्स हैं, किस किस टाइप का आपका गाइडेड मीडिया अवेलेबल रहेगा। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? आपने देखा होगा घरों में आमतौर पर जो दो केबल्स होती हैं वो आपस में ट्विस्ट की होती है, रोल की होती है आपस में, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। वो इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो को पास करने के लिए होती हैं, बट डेटा के फ्लो के लिए भी इस तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल्स अवेलेबल होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ ऑर्डिनरी कॉपर केबल एंड स्टिल वाइल यूज टू कनेक्ट होम एंड मैनी बिजनेस कंप्यूटर टू टेलीफोन नेटवर्क। ये सबसे लो कॉस्ट की और इनको लो कॉस्ट की होती है और इनको इंस्टॉल करना भी काफ़ी ईजी होता है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए, ये एक ऊपर वाले डायग्राम में दिया है यूटीपी केबल और नीचे है एसटीपी केबल। ये दोनों लगभग सेम तरह से हैं, बट थोड़ी सी दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। इसमें 8 तरह की केबल हैं। एक इसमें आप देखोगे ना ब्लू वाली, इसमें जो आपकी ब्लू केबल है, यहाँ से देखिए, ये ब्लू केबल के अंदर एक केबल प्योर ब्लू है और एक ब्लू वाइट है। इसके अंदर एक ऑरेंज और एक ऑरेंज वाइट, ये ब्राउन और ब्राउन वाइट, ग्रीन और ग्रीन वाइट, इनको आपस में सेट करके ओपन करके सीधा करके आगे हम कनेक्टर लगाते हैं। ये इस तरह से आपस में ट्विस्ट की गई हैं ताकि इनका एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम से कम हो। अगर ये केबल किसी भी ऐसे क्षेत्र से गुजर रही है जहाँ पे हाई करंट वोल्टेज है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिकल उस डिस्टर्बेंस की वजह से, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से इसका डाटा लॉस ना हो। दूसरी केबल होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यूटीपी केबल इज मोस्ट सर्टेनली बाय फार द मोस्ट पॉपुलर केबल अराउंड द वर्ल्ड। यूटीपी केबल आपकी कैटेगरी वन, जो कैट वन केबल आती है, वो टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ होती है। जो आपने देखा वो टेलीफोन की ब्लैक सी वायर होती है, डबल टू पेयर, वो आपकी कैट वन होती है। इसमें कैट टू केबल जो होती है वो आपकी इंटरकॉम के अंदर यूज़ होती है। कैट थ्री, कैट फोर, कैट फाइव, कैट सिक्स, ये कई तरह की कैटेगरी केबल्स आती हैं, वो सारी यूटीपी के अंडर आती हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हम यूज़ करते हैं लैन के अंदर, वो कैट फाइव और कैट सिक्स केबल यूज़ करते हैं। दोनों बेसिकली देखने में लगभग सेम होती हैं, कॉस्ट भी सेम होती है, बट उनका फ़र्क क्या है कि कैट सिक्स केबल कैट फाइव के मुकाबले ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लेस एक्सपेंसिव, इजी इंस्टॉलेशन एंड हाई स्पीड कॉपर बेस्ड मीडियम। इनके एंड अंदर बिल्कुल जो आपका होगा वो कॉपर की वायर होती है, सिंगल कॉपर वायर, थोड़ी सी मोटी होती है। डिसएडवांटेज क्या है इनकी? लेस प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब हम पढ़ेंगे एसटीपी के बारे में, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दिस केबल इज सिमिलर टू यूटीपी बट विद ईच पेयर कवर्ड विद एडिशनल कॉपर ब्रैड जैकेट। देखिए, आपको लास्ट हम डायग्राम में देखेंगे, अब इस डायग्राम में देखिए, यूटीपी और एसटीपी केबल सेम है, सेम वही कलर्स की केबल है, 8 केबल्स हैं, दो दो के पेयर बने हुए हैं, बट इसके अंदर
एसटीपी केबल के अंदर ये ना एल्यूमिनियम फॉइल जो आपको जैकेट दिख रही है, ये हर ब्लू वाइट के ऊपर एक एल्यूमिनियम रैपिंग अलग से होगी। ये 4 रैपिंग अलग-अलग होती हैं इनके ऊपर, ठीक है? जिससे कि क्या होगा, ये अलग से ये सभी जो केबल्स के जो पेयर हैं, ये भी अलग से फॉइल रैपिंग होती है, ताकि और ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन मिल सके और जो क्रॉस टॉक ना हो। जैसे एडवांटेज में देखो ना, बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक क्या होता है? जैसे कई बार आप टेलीफ़ोन नेटवर्क में देखते हो, आप टेलीफ़ोन उठा के डायल करते हो नंबर, उससे पहले आपको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो कोई 2 लाइनें जब मिल जाती है आपस में, वो क्रॉस टॉक अब सिग्नल इंटरफेरेंस हो जाती है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से आपको प्रोटेक्शन देती है। डाटा काफ़ी सिक्योर होता है, डाटा ट्रांसमिशन, कॉस्ट मीडियम एंड फास्टर देन यूटीपी। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये केबल यूटीपी केबल से थोड़ी-सी कॉस्टली होती है, लगभग 2 या 3 रुपए मीटर एक्स्ट्रा, अगर आप एक्चुअल देखें मार्केट में। एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एज़ कंपेयर टू यूटीपी। डिफिकल्ट का मीनिंग क्या है? इसको पहले जो इसकी फॉइल रैपिंग है वो उतारनी पड़ती है, उसको काटना पड़ता है, फिर इनको बाकी इनका प्रोसेस यूटीपी और एसटीपी का सेम है। इन वायर्स को सीधा करके खोल के, सीधा करके आगे से कट करके बराबर करके आरजे45 लेन कनेक्टर में लगा के आप इसको पिंच करते हैं, इसको कनेक्टर लगाते हैं। दोनों केबल्स में आरजे45 कनेक्टर लगता है, सेम कनेक्टर लगता है वो। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। This type of wire that consists of center wire surrounded by insulation and then grounded shield of braided wire। आपको मार्केट में बहुत सारी आपको कोएक्सियल केबल्स मिल जाएंगी, जो ब्रेडेड और विदाउट ब्रेडेड होंगी। अब देखिए ये कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, हम इस डायग्राम को जूम करेंगे। ये कोएक्सियल केबल वही केबल है जो आपके घरों में डिश टीवी या केबल के लिए यूज़ होती है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसमें सबसे ऊपर ये ब्लैक पार्ट है आपका, ये क्या है? जैकेट। या आउटर एरिया, आउटर जो जैकेट होती है, आउटर जो इसका कवर होता है काफ़ी हार्ड होता है। उसके बाद आता है ब्रेडेड शील्ड। ये एक एल्यूमिनियम की जाली सी होती है, इसको कट करके अलग से जोड़ना पड़ता है। उसके बाद आपका डाइलेक्ट्रिक कोर के अंदर ये कुछ पीवीसी टाइप का मटेरियल होता है, पीवीसी फोम होती है ये कट जाती है इजीली, बट ये जलती नहीं है। और जो अंदर का आपका सेंटर में कंडक्टर सिंगल वायर होती है, आपने देखा होगा डिश केबल में, ये वही केबल है, अंदर सिंगल वायर होती है। इस सिंगल वायर से हम क्या करेंगे, इस सिंगल वायर से इस सेंटर कनेक्टर से आगे हम जोड़ेंगे उसको, किसी वायर को जॉइंट करना हो या सीधा आगे कनेक्टर लगा के सेट टॉप बॉक्स में लगाना हो। और जो ये आपकी ब्रेडेड शील्ड है, ये वाला हिस्सा, इस एल्यूमिनियम फॉइल को काटना नहीं है, उतार के इसको भी आगे अटैच करना होता है, जिससे कि सिग्नल क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेंटर वायर while the outer braided layers serves as a line to ground। ये कनेक्टर आपके पैरेलल सेम एक्सिस पे चलते हैं और काफ़ी हाई अच्छी क्वालिटी की वायर होती है। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर सिमिलर टू कोएक्सियल केबल। इट वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसके बिल्कुल अंदर में सेंटर में कोर में कोई कॉपर वायर नहीं होगी, ना सिंगल ना डबल। अंदर सिंपल एक ग्लास का कोर होता है, जिसमें लेज़र लाइट ट्रेवल करती है और आपका डेटा लेज़र लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल यूजेज ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पल्स टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स को ट्रांसमिट, उसकी बजाय यही क्या करेगा, बारीक बारीक बिल्कुल थिन प्लास्टिक की कोर्स होती हैं, बहुत प्लास्टिक या ग्लास की। अब ये फाइबर ऑप्टिक भी केबल कई तरह की आती है। अगर आप घरों में बीएसएनएल या जियो का फाइबर लगवाते हैं, उसमें पतली सी आपको वायर मिलेगी फाइबर ऑप्टिक, उसमें कई सारे बारीक बारीक थ्रेड्स होते हैं, उनको अटैच करना होता है, उनके अंदर से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, अंदर कोई भी कॉपर वायर नहीं होती। अब हम इसे डायग्राम में देखेंगे। ये सबसे पहले आउटर जैकेट, तार का बाहरी हिस्सा, उसके अंदर आपका स्ट्रेंथ मेंबर एक कोटिंग होती है, ये एक एरिया होता है। इसके अंदर फिर क्लैडिंग होती है, ये क्लैडिंग हो जो कह सकते हैं, एक थर्ड जैकेट लगा लीजिए इसको। कोटिंग कोटिंग मटेरियल होता है, ये पीवीसी मटेरियल होते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल्स, जो ना तो टूटते हैं, ना ही जलते हैं, ना ही कटते हैं आसानी से। इनके स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर आता है आपका एक बड़े वाला पाइप क्लैडिंग, जिसके अंदर आपका कोर ग्लास होता है। ये जो कोर है आपका पाइप छोटा सा वाइट कलर का, ये आपका कोर सिंगल हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। अब हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया। जो आपकी ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे इसको इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, बट इसकी स्पीड 2 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड ये प्रोवाइड कराती है। जितने भी अच्छे नेटवर्क हैं वो सारे फाइबर ऑप्टिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। नंबर 2 इज़ अनगाइडेड मीडिया।
This type of communication media in which communication devices send and receive data signals from one device to another using radio waves, microwaves, ये सारा कंप्लीट आपका वायरलेस ट्रांसमिशन रहेगा. द डेटा इज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव. वेव की फॉर्म में आपका जाता है, वो आपका डिजिटल एनालॉग दोनों ही हो सकते हैं. अब आपका अनगाइडेड मीडिया में 3 तरह के आपके ट्रांसमिशन रहेंगे, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स के बारे में. रेडियो वेव्स क्या होती हैं? सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए, आपने ये टेलीफोन के टावर्स देखे होंगे इस तरह से, उन पे ये वाइट वाइट वर्टिकल ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये गोल गोल लगे हुए हैं, ये सारे रेडियो वेव सपोर्ट करते हैं. ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों में सेम ही होते हैं, बट आपको डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये रेडियो वेव का टावर है या माइक्रोवेव का टावर है. इस सिंबॉलिक डायग्राम में देखिए, इस लेफ्ट वाले डायग्राम, इस वाले, ये एक रेडियो वेव टावर है. ये टावर सभी डायरेक्शन में सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं, इस साइड भी, इस राइट साइड भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर जगह, इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है, ओमनी डायरेक्शंस होती है रेडियो वेव. रेडियो वेव इज अ टेक्निक वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर रादर देन द कॉपर और ग्लास केबल. इसमें कोई केबल नहीं होगी, आपकी केबल टावर तक जाएगी, टावर से आगे आपके सारे सिग्नल वायरलेस हो जाएंगे. वायरलेस रेडियो वेव ट्रांसमिशन का आविष्कार जर्मन फिजिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1888 में किया था. रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट एंड कैन ट्रेवल थ्रू वॉल्स. देखो, कैन ट्रेवल थ्रू वॉल्स, इट मीन्स इट कैन पेनिट्रेट द वॉल्स. देखिए, आपका मोबाइल है, मोबाइल का जो मोबाइल फ़ोन आपका रेडियो वेव्स को सपोर्ट करता है. जैसे आप घर में अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन आपका रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन पर बेस्ड होता है. आप जब मोबाइल पे कॉल करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं, तो आपके जो मोबाइल फ़ोन जो सिग्नल को, उनके सिग्नल्स क्या है, आपके जो घर की दीवारें हैं, रूम्स की दीवारों को भी आर पार कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है. रेडियो वेव्स के रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आती है, लाइक माउंटेन्स, कोई और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, उसको भी क्रॉस ओवर कर जाती हैं. रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है और सभी डायरेक्शन में ये सिग्नल को सेंड और रिसीव करते हैं. इनकी पावर काफ़ी हाई होती है. अब हम बात करेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में. माइक्रोवेव की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है. इनकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी होती है. ये भी आपके जो टावर्स दिख डायग्राम में देखिए, टावर्स में क्या कर रहे हैं, एक टावर दूसरे टावर को सिग्नल भेज रहा है. ये एक लाइन ऑफ साइट में चलते हैं. माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बेसिक डिफरेंस यही है. माइक्रोवेव जो टावर्स हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में चलेंगे आपके, उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आगे एक और टावर होगा, उस पर एक रिपीटर होगा, रिसीव करेगा सिग्नल्स, उनको बूस्ट करेगा रिपीटर की हेल्प से और वो अगले टावर तक भेजेगा. अगर एक माइक्रोवेव टावर की कैपेसिटी 25 किलोमीटर तक की है, तो सही 25 किलोमीटर या 24.5 किलोमीटर पर अगला टावर लगा देंगे. पीछे वाले बिल्कुल उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल उसके एंटीना के सीध में, बिल्कुल डायरेक्शन में, उसके सिग्नल को रिसीव करेगा, रिपेयर करके उसको, और फिर अगले 25 किलोमीटर तक सेंड कर देगा. फिर वहाँ आगे उसको थर्ड टावर मिलेगा उसको, वो उसका रिसीवर जो होंगे, रिसीवर्स लगे होते हैं, उनको रिसीव करेंगे और फिर आगे फर्दर इस तरह से वो डिस्टेंस को कैरी करते हैं. अगर दो टावर के बीच में कोई ऐसा सपोज माउंटेन आ गया, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई, या कोई दीवार, कोई ऐसी रुकावट आ गई, तो इनके सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. ओके. इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे होती हैं. इनका क्या होता है, ये काफ़ी शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं. दे आर रिलेटिवली डायरेक्शनल, चीप एंड ईजी टू बिल्ड, बट कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. अब इंफ्रारेड वेव्स, जैसे सपोज कीजिए आपके छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, रिमोट टॉयज़ जो इंफ्रारेड वेव्स पे चलते हैं, या फिर आपका टीवी के जो रिमोट्स हैं, वो क्या होगा, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. आपको टीवी का रिमोट बिल्कुल टीवी के बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट में, तभी वो उसकी इंफ्रारेड वेव, उसका रिसीवर उसको रिसीव करेगा और आपको चैनल या वॉइस अप डाउन कर सकते हो आप उसको. ठीक है, ये वायरलेस, बट ये इंफ्रारेड वेव्स ये किस कैटेगरी में आएंगे, आपकी वायरलेस मीडिया ट्रांसमिशन के अंडर. होम एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं, स्पीकर के बॉक्सेस हैं, आपके कोडलेस मॉडम्स, इंट्रूजन डिटेक्टर्स हो गए, आपके मोशन डिटेक्टर होते हैं, स्मॉल कैमराज में, आप छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरा जो होम कैमराज आते हैं, वायरलेस वाईफाई कैमराज में भी इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, जो आपकी छोटी छोटी मूवमेंट्स को सेंस करते हैं, बट अप टू 30 मीटर्स या 10 to 20 मीटर्स की रेंज तक. ब्लूटूथ एंड वाईफाई,
ब्लूटूथ इज ऑल्सो अ रेडियो वेव बेस्ड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम। अब आप छोटी छोटी डिवाइसेस देखते होंगे जो ब्लूटूथ बेस पे आप मोबाइल टू मोबाइल आप डाटा ट्रांसफर करते हो। ब्लूटूथ के लिए आपको डिवाइस को एक लाइन में रखना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि इंफ्रारेड में होता है। अब अगर ये दो मोबाइल में आप ब्लूटूथ की हेल्प से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हो, तो वो मोबाइल थोड़ा-सा 10 मीटर की रेंज तक आपके काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब वो मोबाइल आप कहीं भी कैसे भी लेके घूम सकते हो, वो डाटा को सेंड और रिसीव कर लेंगे, ठीक है? वायरलेस स्पीकर्स आते हैं ब्लूटूथ के, वायरलेस हेडफ़ोन्स, टॉय, रिमोट कंट्रोल्स, ये आजकल ब्लूटूथ बेस्ड डिवाइसेज़ काफ़ी फ़ेमस हैं। नेक्स्ट इज वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट रेंज वायरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट द रेंज ऑफ वाईफाई इज अप टू 50 मीटर। अब इस डायग्राम में देखिए, एक वाईफाई मॉडेम के अंदर एक वाईफाई मॉडेम लगा दिया आपने। मॉडेम के अंदर वो सिग्नल वाईफाई सेंड कर रहा है, रेडियो वेव्स की तरह चारों डायरेक्शन में सेंड करेगा। उसको आप लैपटॉप में वाईफाई स्टोरेज, कुछ फ़ोन, कोई पीसी या कोई और फ़ोन हो, हॉटस्पॉट बना के भी आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन मीडिया। एक बार और समझ लीजिए ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया is the means through which we can send or receive our data from one place to another, from one device to another. We can connect two or more computer network by using different type of network media. अब दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन में, मैन में या वैन में, वो डिपेंड करता है आपकी डिवाइसेस कैसी है, नेटवर्क कैसा है, डिस्टेंस कितना है आपस में नेटवर्क का, डिवाइसेस का। तो उस तरह से आप वायर या वायरलेस मीडिया चूज़ करोगे। मीडिया कोई भी हो, वो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है? दो डिवाइसेस को, दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना। ओके, मीडिया कैन बी जनरली क्लासिफाइज एज गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। Okay, thank you. Have a nice day.